नहीं कर रहे हैं, इन्विजिलेटर साइन करने वाला गायब है, क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इसमें जो बच्चे एग्जाम बैठ के दिए हैं OMR सीट भी वही कलेक्ट कर रहे थे। 12-15 में एक बक्सा आता है, उसका भी सील टूटा हुआ होता है। और आधे बच्चों को गलत पेपर दिया गया, आधे बच्चों को सही पेपर दिया गया। अब पहले से सेटिंग चल रही है हर चीज की। अब किस रूप से बोल दे आयोग कि पैसा दो और जॉब ले जाओ, सिंपल सी बात है। हम लोग कंपटीशन कर रहा है, छोटा दो जॉब। सीट खरीद लिया उन्होंने, हम लोग के साथ घोरण न्याय हुआ, 1 साल बर्बाद हुआ ना, क्यों? और आधे बच्चों को गलत पेपर दिया गया, आधे बच्चों को सही पेपर दिया गया और फिर 10 मिनट बाद ही पेपर छीन लिया गया टाइम से। क्या है ये? हम सेकेंड फ्लोर हॉल नंबर 1 12-15 तक हमको कोई क्वेश्चन नहीं मिला। 12-15 में एक बक्सा आता है, उसका भी सील टूटा हुआ होता है। 4 क्वेश्चन का जो पैकेट होता है ना, ये सील होता है। सबसे नीचे ये पैकेट था, इसका सील टूटा हुआ था और क्वेश्चन का भी सील टूटा हुआ है। ये हमको मिला है बक्सा में, बक्सा का मैंने सब ऐसे ये फटा हुआ था। मेरा 4th फ्लोर हॉल नंबर 3 आधे घंटे बाद हमें पेपर मिला। आधे घंटे बाद सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया जाए। और इतना शोर हो रहा था कि हम लोग पेपर नहीं दे पा रहे थे। बच्चे दरवाजा खटखटा रहे थे क्योंकि आधे बच्चों को पेपर ही नहीं मिला था। वो हमारा दरवाजा तोड़ रहे थे और दरवाजा बंद करके पेपर कराया गया। कैसे कैसे 10 मिनट बाद ही आधे घंटे लेट पेपर मिला और 10 मिनट चोरी करके बुलाया। सब कुछ धांधली है। हम लोगों को योग से क्या मांगे? आयोग ने पेपर आयोग कैंसिल करे। बिल्कुल नहीं, हम लोगों को मेंटली हरासमेंट किया गया है, मेंटली हरास। लेकिन साफ कह रही है कि कोई धांधली नहीं है। ये क्या है? अभी अपने आंखों से देखा तो पूरा जो बच्चे आधे बच्चों को पेपर नहीं देने दिया गया, आधे बच्चों को 1-1 घंटा डिस्टर्ब किया गया है। ऐसे नहीं था। मेरे क्लासरूम में जिसमें मैंने एग्जाम दिया है उसमें जो बच्चे एग्जाम बैठ के दिए हैं OMR सीट भी वही कलेक्ट कर रहे थे। CCTV नाम दे रहे आप ही लोग कैसे कलेक्ट कर? नहीं, मैं नहीं कलेक्ट कर रहा था। हाँ, जो बच्चे एग्जाम देते हैं 15-20 बच्चों का उन्होंने जो कलेक्शन करने वाले थे वो टीचर नहीं थे, वो स्टूडेंट थे। हम लोग आधा घंटा के बाद बोले कि पेपर अभी आएगा तो हम लोग को पेपर मिलेगा, लेकिन हम लोग को आधा घंटा के बाद पेपर मिला और बोले कोई पेपर आया नहीं। बताइए कि पेपर स्कूल में यहाँ जो ऑफिस है यहाँ पर पेपर था कि पेपर उधर से मंगाने के लिए करेंगे अब आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? हंगामा करेंगे। ये पेपर चोरी हुआ है, धांधली हुई है पेपर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत सारे लड़कों को OMR मिला होगा। अभी हम लोग को OMR उधर फेंका हुआ है, हम लोग को OMR सीट मिला नहीं है। आधा घंटे के बाद बोले तो हम लोग ले आकर देंगे। मतलब ऐसे क्या होता है? 5 मिनट लेट हो सकता है, आधा घंटा लेट नहीं होता है। नाम ही नहीं दिया आप लोगों ने। एक तरह से हम लोग मार के चल के हम लोग एग्जाम नहीं दिए हैं। एग्जामिनेशन की मांग है। जी हम लोग ये लोग और हम लोग दोबारा लिया जाए। क्या हुआ है आपके पेपर में? क्या OMR कोई जमा करने वाला था ही नहीं। OMR हम लोग लेके बाहर चले आए हैं। हमारी लेके ये बाहर चले आए, बहुत बढ़िया। सब पूरा साइन सब है, कोई नहीं जमा किया, सारे कोई लेके चले आए। कोई टीचर था ही नहीं। 1 घंटे बाद सब कोई बात कर रहा था, उसको जब टाइम हो गया सब कोई लेके चला है पेपर। तो दिखा देना चाहते हैं BPSC एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पेपर और ये OMR दिया जाता है। जब आप फिल कर लेते हैं तो उसको इन्विजिलेटर वापस ले लेते हैं, लेकिन ये भैया हाथ में दिखा रहे हैं कि कोई कलेक्ट करने वाला नहीं था। वो हमारे क्लास के सारे लोग लेके चले हैं बाहर। एग्जाम हुआ ही नहीं, मतलब समझिए कि 1-2 क्लास में हुआ, बाकी क्लास में हुआ ही नहीं। क्या आप लोग करने वाले हैं? तो हम लोग जा रहे हैं, बोल रहे लोग BPSC डिसीजन लेगा। कैमरा में ऑफिस जाएंगे? नहीं, BPSC ऑफिस नहीं जाएंगे। जो ऑफिशियल से बोल रहे हैं कि अब कैमरा में रिकॉर्डिंग है, CCTV ऑन था वहाँ पे, जो होगा डिसीजन BPSC आयोग जो डिसीजन लेगा। देखने में एक सिर्फ मकान ऐसे बड़ा बड़ा है, बड़ा मकान है। एक टीचर को तो हार्ट अटैक भी आ गया, बच्चे जोर से सब। पेपर हुआ ही नहीं। मैं बता रहा हूँ क्या कंडीशन हुई है। फ्लोर 2 पे हॉल नंबर 2 में मेरा पेपर था। सबसे पहले वहाँ पे बॉक्स आया है। बॉक्स वो खुला ही 12 बजे है, जबकि 12 बजे पेपर बटना था। बॉक्स खुलने के बाद फिर वहाँ पे आके बोल रहे हैं कि ये बॉक्स दूसरे रूम का है। तो फिर वो बॉक्स गया है और दूसरा बॉक्स आया है। और जो दूसरा बॉक्स खुला है उसमें कंडीशन ये हुई है कि 273 बच्चे थे टोटल रूम में, उस हॉल में। और उसमें कंडीशन ये हुई है कि केवल 200 पेपर थे। लगभग 70-80 बच्चों को पेपर मिला ही नहीं है। और उसके बाद फिर लगभग आधे घंटे तक हम लोग वेट करते रहे हैं। 12:30 बजे के आसपास कुछ लोगों को पेपर मिला है। और उसके बाद कंडीशन ये हुई है कि जो मेन थे वीक्षक थे, जो मेन वो सेंटर मतलब जो हॉल ही छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद जिन बच्चों को पेपर नहीं मिला है वो बच्चे हल्ला किए हैं। वो बच्चे कोई तो OMR भी हाथ में लेकर के आ गया था स्थिति, क्योंकि कोई जमा करने वाला है ही नहीं ना। दे नहीं रहे थे और बाद में OMR ले नहीं रहे हैं। ये कैसे? पेपर नहीं दे रहे फिर OMR नहीं? लेट दे रहे थे, उसके बाद हम बोल रहे हैं सर OMR जमा कर लो, टाइम पूरा हो गया। OMR जमा भी नहीं कर रहे हैं, इन्विजिलेटर साइन करने वाला गायब है, क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। धांधली हुई है पूरे तरीके से। अब पता ही नहीं चल रहा है। वहाँ पे क्लासरूम में पहले लिया नहीं, फिर दे नहीं रहा, क्या ही मतलब है।
पेपर के बीच में हुड़दंगई करते हुए कुछ बच्चे अंदर आए हैं, और जो लोग अंदर आए उन लोगों के पास मोबाइल फोन थे। किस तरीके से हुड़दंगई कर रहे थे? क्योंकि वो बच्चे वही थे जिनको पेपर नहीं मिला था, और वो केवल एक हॉल की बात नहीं है, 2 ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक के 5 फ्लोर हैं, और हर फ्लोर पे 4 हॉल हैं। मतलब कि अगर मिला लिया जाए तो लगभग कुल मिला के 20-25 हॉल हैं, और उन 25 हॉलों में अगर 80-80 बच्चों को पेपर नहीं मिला है तो लगभग 4000 बच्चों को पेपर नहीं मिला है, और वो लगभग 4000 बच्चे जो है वो हुड़दंगई करते हुए सारे के सारे फ्लोर नीचे से लेकर ऊपर तक घूमे हैं, और कुछ बच्चे उनमें से बाहर आए हैं, उनमें से कुछ लोगों के पास फोन था। क्या आप लोगों के रूम में भी कुछ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है। कुछ हुआ? सेटिंग चल रही थी पहले से, यहाँ पे पहले से सेटिंग चल रही है हर चीज की। सबके साथ हुआ है। पहले ही से निकला हुआ है, जो छात्र है वो बोल रहे हैं, और ऐसे में सब परेशान। कार्य जो किया है उसमें आरोप लगाता हूँ, क्वेश्चन लीक है यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन लीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सी बात है कि बॉक्स जो है वो सील है, वो आ रहा है बीपीएससी के पास से, लेकिन बॉक्स खुलने के बाद उसमें से अगर 80 पेपर कम निकल रहे हैं तो सीधी सी बात इतने की है कि आखिर वो 80 पेपर गए कहाँ? पेपर पहले ही से कुछ उसमें से गायब है। पेपर पहले से गायब है, और वो पेपर पहले से लीक है। जो डर था वो हो गया। आयोग जानबूझ के गलती किया है, पेपर आधे घंटे लेट दिया है। क्यों खोलते वक्त वीडियो भी नहीं बनाई जो डर था भाई। वीडियो नहीं बनाई उन लोगों ने, कोई वीडियो नहीं बनाई। मिला वो रूम बंद करके पेपर दे रहे हैं, रूम बंद करके पेपर दे रहे हैं। हम लोग को पेपर मिला ही नहीं है, हम लोग को पेपर मिला ही नहीं है, एक बार भी नहीं मिला। वीडियो तक नहीं बनाई किसी ने कि पेपर कब है उसमें, कोई कुछ नहीं कर रहा। बीपीएससी के टाइम 2:30 बजे बायोमेट्रिक हुआ है, 2:30 बजे बायोमेट्रिक हुआ है, 2:30 बजे बायोमेट्रिक। डायरेक्ट रूप से बोल दे आयोग कि पैसा दो और जॉब ले जाओ, सिंपल सी बात है। हम लोग कंपटीशन करना छोड़ना दो, जॉब ले पैसा दो और जॉब ले जाओ, सिंपल सी बात है। हम लोग कंपटीशन एग्जाम छोड़। ये भी आयोग बोल रही कि कोई धांधली नहीं हुई है, पूरी सख्ती धांधली हुई है, बिल्कुल धांधली हुई है। वो तो अपना पक्ष लेगी कि मैं धांधली नहीं हुआ, लेकिन ये सारा सीट पेपर अभी भी चल रहा है। 2 बजे तक पेपर देना। जाके देखिए ना, अभी चल रहा है, अभी आप जाके देखिए। 12 बजे आप हॉल 1 में चल जाओ, हॉल 1 में चल जाओ, हॉल 1 में चल जाओ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर चल रहा है। 12 बजे से 2 बजे तक का पेपर था, और ये लोग कह रहे अभी भी पेपर चल रहा है। पेपर मांगते रहे क्या? ना पेपर दिया उन लोगों ने, क्यों नहीं है? ऑर्डर नहीं है ऊपर से। अरे भाई पेपर देने आए हैं, ऑर्डर कहाँ से लोगे? मैं अभी जस्ट निकला हूँ एग्जाम देकर, अभी जस्ट 2 बजे के पेपर में अभी निकले, पेपर दिया गया से 2 पेपर अभी गेट तो जाइए, अभी निकल रहे हैं लोग। सभी हॉल में अलग अलग टाइम पर पेपर मिले हैं। रूम लॉक होकर पेपर चल रहा है अंदर में, ये धांधली चल रहा है। सीट खरीद ली है उन्होंने, हम लोग के साथ घोर अन्याय हुआ, 1 साल बर्बाद हुआ ना, क्यों? अलग पेपर होना था, 12:30 तक पेपर नहीं मिला। करेंगे अब आप लोग? आंदोलन करेंगे, सब जगह नहीं, ये गलत हुआ, हम लोग के भविष्य का अंधकार हुआ, 1 साल बर्बाद किया गया बक्सा में तो पेपर कम निकला, फिर दोबारा दूसरा बक्सा खुलवा करके तब फिर उसको पेपर दिया दूसरा में खुलवा करके। टाइमिंग है, कहीं भी एक जगह एग्जाम नहीं हुआ है, और कोई मैं बोलते रह गया 12-15 पर मार्कशीट दे दीजिए, नहीं देना मुझे, अभी टाइम नहीं है। 12:10 तक बोलते पेपर दे दो, फिर 12 बजे पेपर स्टार्ट होती है, फिर बोलती पेपर लेट से लेंगे। देखो कौन सा तरीका है कि हम लेट से टाइम हो तो लिखित भी दे नहीं रहे, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या? तो देखिए बीपीएससी 17वीं की परीक्षा और 12 बजे से 2 बजे तक पेपर होनी थी, लेकिन ऐसे में अभी दे के पेपर निकल गया। हाँ 2 बजे तक का पेपर था, बहुत लेट में पेपर मिला है। अभी समय क्या हो रहा है? अभी 3 बज रहा है। देखिए 2 बजे तक का पेपर था और 3 बजे आप लोग दे के निकल हाँ गए। किस मतलब धांधली हो रही है पूरे अंदर? पेपर बहुत लेट में मिला है, आधा पेपर मिल चुका था आधे क्लास मतलब आधे बच्चों को, और आधे बच्चों को भी पेपर नहीं मिला था, तो इस वजह से बहुत लेट हो गया। आप लोग अभी पेपर दे के निकल गए? हाँ 12 बजे से 2 का टाइमिंग था और 3 बज रहे आएंगे। पेपर हमें 12:30 बजे दिया गया है, और वो बहुत लेट दिया गया है, और उन्होंने बोला कि टाइम लेट दे देंगे, बट आधे बच्चों को पेपर आया नहीं, 50-60 बच्चों के लिए पेपर ही नहीं आया था। 50-60 बच्चों के लिए पेपर ही नहीं आया। हाँ वो बैठे रहे, फिर थोड़ी देर बाद प्रोटेस्ट करने लगे, मतलब निकल गए, उनको जब पेपर नहीं आया तो पेपर
पेपर नहीं आएगा तो उनके लिए तो गलत होगा ना। तो उन्होंने बोला जब पेपर नहीं आया हमारा तो हम किसी का भी पेपर नहीं होने देंगे। फिर टीचर ने गेट बंद कर दिया, कहते जिनके लिए आया उतना होने दो, तुम लोग जाओ। मतलब कुछ बच्चे एग्जामिनेशन दे पाए और कुछ बेकार दे पाए, हाँ जी, उनकी गलती नहीं है बच्चों की, उनके लिए पेपर ही नहीं आया। पेपर लेट आया था मैम, 12:15 बजे हम लोगों को पेपर मिला था। कई बच्चे ऐसे भी है जो OMR हाथ में लेकर आ गए, कलेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। नहीं एक्चुअली वहाँ पे AMR की बात नहीं, वहाँ पे ना पेपर आया ही नहीं बहुत सारे बच्चों के लिए, तो उनकी क्या गलती, वो OMR शीट का क्या करेंगे जब उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। OMR शीट भरने के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होना चाहिए। नहीं था, बच्चे खुद से आपस में बात कर रहे हैं, टीचर पता नहीं कैसे इसमें भी डमाडोल, इसमें एकदम डमाडोल था। मतलब बच्चे बात कर रहे हैं, आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब टीचर पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हैं, मतलब है ही नहीं ध्यान। हमने जैसे पेपर दिया है ना, जिन बच्चों ने दिया है वो ऐसे ही दिया है कि हम लोग पेपर लिख रहे हैं, उधर से गेट इतना तेज तोड़ रहे हैं, भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, डर कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस बहुत हुई पेपर्स में। हाँ, एग्जामिनेशन जैसा कोई माहौल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन वाला कोई नहीं, बट ओपन चीटिंग हो रही है, OMR वगैरह हाथ में लेकर ओपन में थोड़ी होता है एग्जाम, इतने दूर से एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली से आई हूँ मैं एग्जाम देने के लिए, और इतना ये लोग मतलब कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं पेपर लेने का। एक सही उन्होंने 15 मिनट पहले पेपर दे दिया, और दूसरी बार इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, जिन्हें सबसे लास्ट में पेपर दिया था वहाँ से लेना स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, 15 से 20 मिनट लेट। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब आप बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है, थोड़ा ना बहुत ज्यादा। कह रहे थे बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक तो हुआ ही नहीं। मैट्रिक में नहीं बायोमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पेपर ही, हाँ मतलब और बच्चों को तो पेपर ही नहीं हुआ, पेपर ही नहीं मिला, पेपर ही नहीं हुआ। हम लोग को पेपर मिला ही नहीं हाथ में, बस बैठने गए थे, बैठे ही रह गए बस, मतलब साढ़े 1 बजे तक हम लोग इंतजार। मेरे में क्वेश्चन ही नहीं आया था, 12:30 बजे तक बैठे रखे थे, लेकिन जब नहीं आया था तब हम लोग बाहर आए, जब खिड़की से देखे तब कोई नहीं। ठीक है कुछ देखिए हकीकत क्या है कि मेरे क्लास में 20 पेपर कम था ऊपर से, और मेरे क्लास में दूसरे पहले से सील पैक पेपर नहीं था, पहले से पेपर बॉक्स खुले हुए थे, ऐसे पेपर हमारे क्लास में आए थे मैडम, नहीं पेपर दे दिया। आधे से ज्यादा बच्चों को तो पेपर को मिला ही नहीं मिला। हम लोग खड़े थे 1 घंटे तक रुके रहे, बैठने गए थे, मतलब आप लोग पेपर ही नहीं लेते। पेपर नहीं दिया गया। हम लोग हल्ला नॉक कर रहे थे गेट को, बैठ जाना तो बाहर, कोई सुनने वाला नहीं था। प्रॉब्लम ये थी। आप गर्ल्स है, क्या दिक्कत हुई आप? मैम हमें तो पेपर एक तो बहुत लेट दिया गया, और हमारे पेपर भी एक्सचेंज हो गए थे, मतलब हमारे वाले सेट इसमें आना था हमारे वाले रूम में, लेकिन वो दूसरे में चला गया। तो और कुछ बच्चों की शिकायत ये भी थी कि कुछ रो में बच्चों को पेपर ही नहीं मिला है, तो कुछ बच्चे दूसरे रूम में आके कह रहे हैं हमें पेपर नहीं मिला तो हम यहाँ लिखेंगे। मतलब उन लोगों को नहीं मिला तो आप लोगों को भी नहीं देने? हाँ, ये सब बच्चों के साथ हुआ है। तो बच्चों की गलती नहीं है, आयोग की गलती। ऑब्वियसली मैम, और वो भी इतने बड़े स्तर पे ये माना था ना, इससे माना जाता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी परीक्षा अच्छे से कराई जाती है। जब इसका ये हाल, और वो भी पटना कैपिटल आपके बिहार की, ये हाल है तो बाकी होगा तो क्या ही होगा, वो आपको जान। मांग क्या होगा आयोग से आप? आप सब बच्चे जैसे हमारा री एग्जाम ही होना चाहिए मैम। देखिए पटना की सड़कों पर एक बार फिर से BPSC अभ्यर्थी जो है वो परेशान होकर उतरे हुए, और इस बार परेशानी की वजह ये है कि ये लोग का कहना है कि पेपर जो है वो लीक हो गया, पेपर वायरल हो गया है, कई क्लासरूम में पेपर पहुंचा ही नहीं है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनका ये मानना है कि क्लासरूम